नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को बड़ी जीत मिली है। अमेरिका ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले टीआरएफ पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डिजाइन ग्लोबल टेररिस्ट संगठन घोषित कर दिया। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। पहलगाम हमला इसी ने किया था, जिसके बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि इसके पीछे भारत का हाथ है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब अमेरिका पहुंच गए, जहां उन्होंने अमेरिकी प्रशासन के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात भी की और इसको लेकर कहा जा रहा है कि टैरिफ पर चर्चा की गई, लेकिन हकीकत कुछ और है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों पाकिस्तान अमेरिका के सामने अब गिड़गिड़ा रहा है? भारत के लिए ये जीत क्यों है अहम? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। टीआरएफ पर बैन लगते ही पाकिस्तान क्यों बौखला रहा है? देखिए, सिर्फ पाकिस्तान बौखलाया हुआ नहीं है, उसकी हालत जो है वो धोबी के कुत्ते के जैसी हो गई है, ना घर का ना घाट का। ये मुहावरा आपने सुना होगा ना। कारण अमेरिका ने क्या किया वो तो अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और बुरी खबर आ गई चाइना से। चाइना ने टीआरएफ के ऊपर लगे प्रतिबंध को, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो घोषित किया गया अमेरिका के द्वारा, इस फैसले का स्वागत किया। यह वही चाइना है जो एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग के दौरान वो पहलगाम टीआरएफ इसके नाम से वो दूर भाग रहा था, जिसकी वजह से कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आ सका। हिंदुस्तान ने बल्कि वीटो कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि नहीं, जब तक इस पहलगाम के बारे में आप जिक्र नहीं करोगे तब तक भारत जो है इस पाप का हिस्सेदार नहीं होगा, इसलिए कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया। और अब वही चीन ये कह रहा है कि आतंकवाद पहलगाम में हो या कहीं हो, उसके खिलाफ है। बकायदा पहलगाम को लेकर के चीन की तरफ से बयान आया। क्यों ऐसा किया चीन ने? कि उनको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो गिरगिट है। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे चीजें चीन को भी समझ में आ रही है कि पाकिस्तान वो तो अमेरिका के सामने सरेंडर करके आ गया। मुनीर सरेंडर करके आ गया जी। वहां जो टैरिफ को लेकर के निगोशिएशन हो रहा है, ट्रेड डील्स हो रहे हैं, वो तो पाकिस्तान ये ऑफर कर रहा है अमेरिका को कि आप आओ, हमारे यहां जो क्रिटिकल मटेरियल्स है, मेटल्स हैं, वो जो है आप उसको एक्सप्लॉइट करो। हमारे पास बहुत सारे खदान हैं, वहां आकर के आप खदान का इस्तेमाल करो। हम आपको एयर बेसिस भी देने को तैयार हैं। ग्वादर पोर्ट, कराची हो या ग्वादर हो, हमारे पोर्ट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और खबर यह भी आई कि वो अमेरिका के लिए जो आईएसआईएस अलकायदा का नेटवर्क जो पाकिस्तान के अंदर है, वो अमेरिका के कहने, उनके दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पे वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई भी करने के लिए तैयार है। मतलब यू सरेंडर्ड। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा बाल बच्चा सब भी वहां बिजनेस कर रहा है क्रिप्टो करेंसी में जी, है ना। और कोई मुनीर ने बेच दिया ट्रंप के दामाद को। भाई, दामाद हर जगह वो एक ही प्रॉब्लमेटिक होता है बड़ा। हिंदुस्तान में भी देखिए दामाद फंसा हुआ है ना। दामाद के चक्कर में गांधी परिवार कैसी हो गई। ट्रंप का भी वही हाल है। उसके दामाद को मुनीर ने कह दिया कोई सोने का खान है, वो कोई गोल्ड डिगिंग करना चाह रहा है पाकिस्तान में। भिखारियों के यहां सोना कहां से आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हो रही क्योंकि खबर तो धीरे धीरे वो निकल आती है। और ये सारी खबरें कहां से आ रही है? ये सारी खबरें जो है वो आ रही हैं वाशिंगटन डीसी से, क्योंकि चीन के भी तो लोग वहां पे मौजूद हैं। अब हुआ ये कि ये किस तरीके से
ये गया पेंटागन में 5 दिन रहा, किन किन चीजों के ऊपर इसने हामी भरी और सारी चीजें को मानने के बाद अमेरिका की शर्तों के सामने मुनीर झुका। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छा सब कुछ मान गया है, चलो आ जाओ उसको थोड़ा चने खिला देते हैं। इसलिए लंच पे गया जी। और इस चीज को लेकर के चीन जो है वो भड़क गया। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप का लंच है वो बहुत महंगा पड़ रहा है। और आप देखिए उधर अमेरिका टीआरएफ को आतंकवादी संगठन बता रहा है और ये उस वक्त बता रहा है जब हमारे विदेश मंत्री चीन में जी, चीन में है। वो एक अलग तरीके का एक नेटवर्किंग चल रहा है चीन, इंडिया और रूस के बीच कि बहुत डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ कर रहे हैं। एक धमकी दी गई, आज एक धमकी दी गई रूस से ऑयल लेने के मामले को लेकर के। हिंदुस्तान ने कल बकायदा ये ऐलान कर दिया, कम व्हाट में पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन प्रतिबंध लगा रहा है रूस के ऊपर कि रूस से कोई तेल नहीं खरीदे, ये नहीं करे। हिंदुस्तान ने कहा कि हमें हमारे 1 अरब 40 करोड़ लोगों को एनर्जी देना है, ईंधन देना है, हम रूस से ऑयल खरीदेंगे, जिसको जो करना है आप कर ले। तो हिंदुस्तान तो बार्गेन अपने मुताबिक करता है। और जैसे ये खबर आई कि जो टीआरएफ द रेसिस्टेंस फ्रंट, इसको बाकायदा लिस्ट में डाल दिया गया है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में, तो हालत खराब होगी पाकिस्तान की। क्यों? 3 बातें हैं जो गौर करने की है। पहली चीज ये कि सिर्फ टीआरएफ को टेररिस्ट नहीं बताया गया, उसे बताया गया कि इट इज अ ब्रांच ऑफ लश्कर तोयबा। जी। अब लश्कर तोयबा का नाम जैसे ही आया तो लश्कर तोयबा तो पाकिस्तान में ही लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर, उसका नेता, ये शहीद, ये सारे लोग। तो आपने क्या किया? आपने एक टेररिस्ट ग्रुप को सीधे सीधे पाकिस्तान से लिंक कर दिया। जैसे मोहम्मद पाक या लश्कर तोयबा, अभी इन लोगों के जनाजा में जो इंडिया ने मारा तो वहां आर्मी खड़ी, सारे लोग खड़े। ये भागा भागा इसलिए गया और शरीफ जो है ये कह रहे भाई हिंदुस्तान का काम है। हाँ, हिंदुस्तान का ही काम है, जो करना है कर लो। हिंदुस्तान नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि अभी 1 सप्ताह पहले एफएटीएफ की रिपोर्ट आई जिसमें पुलवामा में किस तरीके से पाकिस्तानी टेररिस्टों ने, यही लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद इन लोगों का नाम आया है जी। तो एफएटीएफ तो कोई हिंदुस्तान की रिपोर्ट नहीं है। उस आधार पे अलग अलग देशों से सवाल जवाब किया जाता है। और अमेरिका ने अब ये कह दिया कि लश्कर तौबा का जो खलेरा भाई है टीआरएफ, उसने पहलगाम को अंजाम दिया और ये कहा कि मुंबई हमले के बाद ये डेडलीस्ट अटैक है, कि जिस तरीके से इनोसेंट सिविलियंस को मारा गया। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो मैंने कहा कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। चीन ने भी कह दिया कि बहुत अच्छा हुआ। अब ये अमेरिका भाग के गए कि हुजूर आपने तो कहा था कि आप पैसे देंगे, ये देंगे, हथियार देंगे, हिंदुस्तान से बचाएंगे। भाई हिंदुस्तान से बचाएंगे इसका मतलब ये थोड़ी था कि हमने कोई लिख करके आपको दे दिया, कोई अमृत दान थोड़ी मिल रहा है। हिंदुस्तान से रिश्ते खराब करके हम आपकी मदद नहीं कर सकते और इसीलिए उसको लिस्ट में डाला गया है। इसका सीधा सीधा इम्प्लीकेशन ये है कि एफएटीएफ की बैठक में जिस तरह से 2022 में ये बाहर आ गया था ग्रे लिस्ट से, फिर से ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में जाएगा। और वहां जाने का मतलब ये है कि अभी जो आपने सुना कि आईएमएफ से कुछ पैसा आएगा, कुछ वर्ल्ड बैंक से आएगा, अलग अलग देश कुछ पैसा देंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आएगा। जब आप एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं, कई सारे दरवाजे इस तरह के बंद हो जाते हैं। तो न पैसा रहेगा, न चीखेंगे, न चिल्लाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? फिर ये करेंगे ये कि आप फिर से कोई सी हिमाकत करेंगे कि जैसे पहलगाम में आपने किया।
कि ताकि युद्ध हो जाए तो फिर उनकी सत्ता, मुनीर की कुर्सी, शरीफ की कुर्सी वो बची रहेगी। आप देखिए हिंदुस्तान, वो कहते हैं ना कि तुम डाल डाल तो मैं पात पात, ये हिंदुस्तान बदला हुआ हिंदुस्तान है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इस चीज को प्रीएम्प्ट कर सकते थे कि ये तो उसकी दुम है, ये सुधरने वाला कौम नहीं है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखा है जी। अभी आने वाला 10-15 दिन बहुत ही सतर्क रहने वाला समय है। तमाम एजेंसियों को ऑलरेडी हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि ये चारों तरफ से घिरेगा तो एक ही तरीका है मुनीर को अपनी कुर्सी बचाने की, अपनी जान बचाने की, शरीफ को अपनी कुर्सी, अपनी जान बचाने की, वो हिंदुस्तान के ऊपर फिर से इस तरह का कोई नापाक हमला करे, और जिसका जवाब हिंदुस्तान तो देगा ही, और ये एक अलग किस्म की राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पहलगाम अटैक के बाद से पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। उसके नागरिकों को दूसरे देश जो है वो वीजा देने से भी इनकार कर रहे हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे जलील होना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद ये कायर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी है, जिससे अब पाकिस्तान का वजूद भी खतरे में है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।